दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कोई भी वाटर फिल्टर है तो उसमें जो मीडिया जो फिलअप की जाती है तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है। यानी कि कोई भी वाटर फिल्टर है जैसे कि प्रेशर सन फिल्टर हो, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हो, साइड स्ट्रीम फिल्टर हो, मल्टीग्रेड फिल्टर हो या डुअल मीडिया फिल्टर हो, किसी भी तरह का जो वाटर फिल्टर है तो उसमें मीडिया ऐड किया जाता है जिससे जो मीडिया बेड और सपोर्टिंग बेड बनती है और आपका जो वाटर है वो ट्रीट होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो भी तरह का आप फिल्टर बना रहे हैं तो उसमें मीडिया बेड कितना होगा और सपोर्टिंग बेड आपका कितना होगा, कितने परसेंट होना चाहिए और कौन कौन सी मीडिया ऐड करते हैं और उनकी क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो इस जो डायग्राम है यानी कि मैंने एक फिल्टर बनाया है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, इसके द्वारा हम आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाएंगे कि किसी भी तरह का अगर आपका फिल्टर है कितने परसेंट मीडिया भरी जाती है, उसका कितने परसेंट सपोर्टिंग बेड होता है, कितने परसेंट आपका मीडिया बेड होता है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और जितने भी मीडिया भरे हैं उसकी क्वांटिटी आप कैसे निकाल पाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपके पास कोई पुराना फिल्टर है यूज कर रहे हैं और आपको उसमें नया मीडिया उसका रिप्लेस करना है तो आप क्वांटिटी आप उसका जानेंगे तभी तो उसको आप परचेज कर पाएंगे। तो इस वीडियो को जब आप देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी हमको मंगाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप उसको शेयर कर देना। तो आइए करते हैं स्टार्ट। आपको समझाने के लिए हमने एक फिल्टर बना लिया है जो सिलेंड्रिकल शेप का है और इसमें देखिए मीडिया भी भरा हुआ है। तो मीडिया भरा हुआ है जो उसके आधार पर ये जो फिल्टर है वो है डीएमएफ जिसको हम बोलते हैं डुअल मीडिया फिल्टर। अब हम आपको निकाल के बताएंगे अगर डुअल मीडिया फिल्टर हो या किसी भी तरह का जो फिल्टर है, ये तो हमें आपको एग्जांपल के लिए बना के दिखा दिए, इसी तरह किसी भी तरह का जो फिल्टर है तो उसमें जो मीडिया भरी हुई है, सपोर्टिंग जो बेड है उसका कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे और उसमें जितने भी तरह के जो लेयर होते हैं उसका कैलकुलेशन भी आप कैसे करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा क्योंकि आगे जो भी मैं बताने वाला हूं वो कैलकुलेशन बेस है और एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए किसी भी तरह का फिल्टर है उसका अगर आपको मीडिया कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले ये जो फिल्टर है इसका आपको वॉल्यूम निकालना होता है। तो अगर ये सिलेंड्रिकल शेप का है तो आपको सिलेंडर का ये पूरा वॉल्यूम निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिल्टर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो देखिए सिलेंड्रिकल शेप का है तो हम निकालेंगे इस फिल्टर का वॉल्यूम और सिलेंडर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें पाई की जो वैल्यू होती है हमको पता होती है, क्या होती है, पता होती है, ये होती है पाई की वैल्यू 22/7 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.14, ये सभी को पता होगी। अब हमको आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर मैंने डाया पहले से मेंशन कर रखा है, यानी कि जो फिल्टर है इसका जो डायमीटर है वो है 2 मीटर। कितना है, 2 मीटर। और हमेशा हम लोग जानते हैं जो डाया होता है उसका आधा क्या होता है, रेडियस, जिसको हम लोग आर यहां पर बोल रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग इसको रेडियस इसका लिखेंगे तो जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, d/2 और d की वैल्यू कितनी है 2 मीटर तो 2/2 तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहां पर हमको ये पाई का वैल्यू मिल गया। अब हमको आर की वैल्यू मिल गई, कितनी है 1 है। अब किसकी हमको वैल्यू चाहिए, एच की, यानी कि ये जो फिल्टर है इसकी हमको हाइट पता होनी चाहिए। तो फिल्टर की हाइट यहां पर कितनी है, एच है और एच की वैल्यू कितनी है 1.7। तो यहां पर हम अब लिख देंगे जो एच की वैल्यू कितनी है 1.7 मीटर। अब जितनी भी वैल्यू हमको मिली यहां पर हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है निकल जाएगा। तो इसमें देखिए हम 22/7 लिखें या 3.14 लिखें, दोनों सेम ही है। तो 3.14 इंटू 1 स्क्वायर, आर की वैल्यू हम रख दिए, फिर इंटू एच की वैल्यू 1.7 है तो हम यहाँ पर 1.7 लिख देते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें देखिए 3.14 इंटू 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा और 1.7 होगा। इसको जब हम निकालेंगे तो जो वॉल्यूम आता है 5.338 आता है।
जिसको क्लोज वैल्यू और 2 डिजिट मिले तो 5.34, और ये क्या आएगा मीटर क्यूब, यानी कि यहाँ पर ये क्या है मीटर में है और ये भी क्या है मीटर में है। अब मीटर स्क्वायर हो गया और यहाँ पर एक मीटर हो गया, तो मीटर स्क्वायर और मीटर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमको क्या मिला, ये जो सिलेंडर है इसकी जो पूरी जो वॉल्यूम है कितना है, ये है 5.34 मीटर क्यूब हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, या मैं लिख भी देता हूं जो सिलेंडर का वॉल्यूम है, आप ध्यान से देखना। सिलेंडर की वॉल्यूम हमको पूरी पता चल गई कि जो वेसल है इसका वॉल्यूम कितना है, तो 5.34 मीटर क्यूब हो गए। अब हमको निकालना है कि ये जो अपना वेसल है इस वेसल में कितना पानी आ जाएगा। तो इस जो वॉल्यूम में अगर हम लोग जो वाटर की जो डेंसिटी होती है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ये क्वांटिटी मिल जाएगी कि इसमें कितने लीटर टोटल पानी आने वाला है। तो इसमें देखिए वाटर क्वांटिटी इसमें निकालेंगे सिलेंडर की, वाटर क्वांटिटी इन सिलेंडर कैसे निकालेंगे, तो वाटर क्वांटिटी निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको कि जो सिलेंडर का या वेसल की वॉल्यूम, तो वेसल का जो वॉल्यूम कितना निकला 5.34 मीटर क्यूब, और जो वाटर की जो डेंसिटी होती है यहां पर मैं कोष्टक में लिख देता हूं, जो वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 लीटर पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, इतना आपको पता होगा ये वाटर की डेंसिटी है। तो हमको क्या निकालना है, वाटर की क्वांटिटी सिलेंडर के अंदर कितनी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या आपको करना होता है कि जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा उसमें जो वाटर की डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। तभी हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल गया और उसी में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसकी जो यूनिट है लीटर पर मीटर क्यूब हो गई। इसको मैं हटा देता हूं, लीटर पर मीटर क्यूब हो गई। इसमें देखिए जो मीटर क्यूब है और मीटर क्यूब क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और इससे इसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये हो गई 5340 लीटर। यानी कि अगर आपको ये वॉल्यूम पता है तो इससे हम निकाल सकते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर यानी कि इस वेसल के अंदर कितना लीटर पानी आएगा। तो इसमें कितना आएगा लीटर पानी, और जो वाटर की बात करें, वाटर कितना इसमें आएगा 5340 लीटर इसमें वाटर होल्ड अप होगा। इतना क्लियर है। तब आपको क्या पता चल गया कि सिलेंडर का वॉल्यूम और इसमें कितना पानी आने वाला है। तो ये दोनों क्वांटिटी मैंने यहां पर लिख दिया, अब इसको मैं हटाता हूं। तो ये तो आपने सिलेंडर की वॉल्यूम निकाली है, जो आया 5.34 मीटर क्यूब आया, और इसमें जो वाटर कितने आएगा 5340 लीटर आएगा। देखिए जितने भी तरह के जो वाटर फिल्टर होते हैं उसमें जो मीडिया हम जो फिल करते हैं वो पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसका केवल 60% ही भरा जाता है। तो अब हमको क्या निकालना है कि फिल्टर में जो मीडिया है वो कितनी आएगी या उसका वॉल्यूम कितना आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ, अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिल्टर मीडिया कैसे निकालेंगे। उसके लिए क्या होता है कि आपका जो सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसका 60% होता है जो फिल्टर का मीडिया। तो अभी इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम इंटू 60%। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 534 मीटर क्यूब इंटू 60%, 6 डिवाइड बाई 100। इसको और कैलकुलेट करते हैं तो आता है 3.20। क्या होगा, मीटर क्यूब होगा। यानी कि पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है 5.34 मीटर क्यूब, और इसमें हम जो मीडिया जो भरेंगे वो भरेंगे केवल 3.20 मीटर क्यूब, इतना इसमें मीडिया भरी जाएगी। तो ये तो हमने जो मीडिया निकाला है पूरे
वॉल्यूम का निकाला है कि इसमें जितने भी जो मीडिया यानी कि इसमें जो सपोर्टिंग बेड है और जो मीडिया बेड है, टोटल जो वॉल्यूम है उसकी 3.20 मीटर क्यूब होगी। लेकिन अब हमको निकालना है कि इस पूरे वॉल्यूम में हमारा सपोर्टिंग बेड कितना होगा और मीडिया बेड कितना होगा। दो तरह के बेड होते हैं ना, हमेशा जितने भी तरह के जो फिल्टर बनाए जाते हैं तो नीचे सबसे पहले सपोर्टिंग बेड बनाई जाती है और ऊपर जो बनाई जाती है वो होती है मीडिया बेड होती है। तो अब देखिए जितने भी तरह के जो फिल्टर हैं उसमें जो मीडिया बेड और सपोर्टिंग बेड जो तैयार किए जाते हैं, तो जितना भी आपका जो वॉल्यूम है, जितना भी आपका जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम आया इसका जो 60% है, 60% जो है वो होती है मीडिया बेड और जो 40% होता है वो होती है सपोर्टिंग बेड। तो देखिए अब हमको निकालना है कि इसमें जो मीडिया बेड यानी कि हमको जो फिल्टर में जो मीडिया भरना 3.20 मीटर क्यूब भी भरना है, तो इसमें सपोर्टिंग बेड कितना होगा और मीडिया बेड कितना होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले किसको करेंगे, सपोर्टिंग बेड। सपोर्टिंग बेड का क्या होता है, टोटल आपका जो मीडिया का जो वॉल्यूम है उसका 40% होता है सपोर्टिंग बेड। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल आपका जो मीडिया का वॉल्यूम है कितना 3.20 मीटर क्यूब, इसका 40% क्या होगा आपका सपोर्टिंग बेड होगी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 3.20 इंटू 40/100, तो ये जो आता है आपका जो वैल्यू 1.28 मीटर क्यूब, ये क्या हो गया सपोर्टिंग बेड हो गया। अब हम इसी तरह जो मीडिया बेड है उसको कैलकुलेट करते हैं कि जो मीडिया बेड इसमें होगी वो कितनी होगी। मीडिया बेड भी ऐसे निकालते हैं कि आपका जो टोटल जो वॉल्यूम है किसका, मीडिया का, उसका 60% होती है। इसको भी ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये आती है 1.92 मीटर क्यूब। अब इन दोनों को और जब आप जोड़ोगे तो इसके बराबर होगी। तो देखिए 1.92 प्लस 1.28, ये टोटल कितनी हो गई 3.20 हो गई ना। तो अब इसमें से हम लोग डिवाइड कर देंगे, अपना जो 40% है क्या है सपोर्टिंग बेड हो गई और अपनी जो 60% हो गई क्या हो गई मीडिया बेड। तो ये जो सपोर्टिंग बेड है कितनी होती है, केवल 40% जो एरिया है पूरे जो मीडिया का वो होती है सपोर्टिंग बेड और जो 60% जो एरिया होती है वो कौन लेता है, मीडिया बेड। जितने भी तरह के आपके वाटर फिल्टर है सब में ऐसे ही होता है। और जो पूरे जो सिलेंडर का या पूरे जो वेसल का जो वॉल्यूम होता है उसका केवल 60% ही क्या होती है, ये आपकी मीडिया होती है। यानी कि मीडिया मतलब अपना मीडिया बेड और सपोर्टिंग बेड कितना 60% ही होती है पूरे वॉल्यूम का। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब पूरा मसला है कि अब हम क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए जैसे कि हमने अभी निकाला था कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, इतना मीटर क्यूब है, और इसमें हमको वाटर की क्वांटिटी निकालनी थी, कितना वाटर इसमें आएगा। तो हमने क्या किया था, इसकी जो वैल्यू आई थी, वॉल्यूम आया था, उसको हम जो वाटर इसमें भरना था तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए थे। वैसे ही आप मीडिया बेड या सपोर्टिंग बेड जो भी बना रहे हैं उसमें जिस भी मटेरियल का आप यूज कर रहे हैं तो उसका डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हमने जो डीएमएफ लिया है इसमें जो सपोर्टिंग बेड बनाने के लिए हमने इसमें पेबल्स लिए हैं 1.5 से लेकर 2 इंच तक। दूसरा पेबल्स लिया है वो जो 1 इंच साइज का है, और जो तीसरा लिया है वो ग्रेवल्स लिया है 0.5 इंच का। तो ये 3 लेयर से हमने मिला के सपोर्टिंग बेड बनाया है। जिसके वजह हाइट की बात करें तो 140 mm और 108 mm ये हो गया। वही अगर हम बात करें मीडिया बेड की, तो इसको हमने सिलिका क्वार्टर्स फाइन सैंड मीडिया यूज किया है यहाँ पे। और इसको में क्या है, जो सिलिका सैंड है जिसकी जो साइज होती है 0.4 से लेकर 1 mm, और फाइन सैंड की बात करें तो होती है 4 से 6 mm, और इसकी जो हाइट है 500 mm है। वही इसके ऊपर एंथ्रासाइट है, एंथ्रासाइट की जो हाइट है 112 mm, और इसकी जो साइज होती है ये 0.8 से लेकर 1.2 mm की होती है। तो ये अगर मीडिया बेड है आपका सपोर्टिंग बेड है, और ये है आपका मीडिया बेड। तो सपोर्टिंग बेड की वजह आपको पूरी क्वांटिटी निकाली है, तो जितने भी तरह के ये पेबल्स और ग्रेवल्स आप यूज किए हैं इसकी डेंसिटी आपको पता होना चाहिए। वही और जब हम बात करें मीडिया बेड की, तो जितने भी तरह के आपने ये
मीडिया वेट यूज किए हैं उसकी आपको डेंसिटी पता होनी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए हम बताएं कि जैसे सपोर्टिंग बेड है, इसकी अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है तो हमने जो मीटर क्यूब में तो निकाल लिया, लेकिन केजी में कितने केजी हमको जो सपोर्टिंग बेड चाहिए, वही बात करें मीडिया बेड की तो हमने इसको मीटर क्यूब में निकाल लिया, लेकिन कितने केजी जो आपको मीडिया बेड चाहिए। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं आप? तो सपोर्टिंग बेड की क्वांटिटी इसमें इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए इसका जो वॉल्यूम है कितना है 1.28 मीटर क्यूब इनटू जो सपोर्टिंग बेड है उसकी डेंसिटी, सपोर्टिंग बेड डेंसिटी, ठीक है। तो इसका ये है वैल्यू 1.28 मीटर क्यूब। और सपोज कर लेते हैं कि जो सपोर्टिंग बेड है उसकी जो डेंसिटी हम कॉमन एक ले लेते हैं कि सपोर्टिंग बेड जो है उसकी जो डेंसिटी है वो मान लेते हैं कितना 1700 केजी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गई और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2176 केजी। ये क्या निकल गया? ये निकल गया आपका जो सपोर्टिंग बेड है, ठीक है, 2176 केजी। इसकी वजह बात करें ओवरऑल की हम बात करें तो ये अगर जो हमने रफली देखा तो ये 2176 केजी इसका जो पूरे का वेट आया। वही अगर हम अब मीडिया वेट का कैलकुलेशन करते हैं कि ये कितने केजी का होगा लगभग, तो मीडिया वेट का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मीडिया वेट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको मीडिया वेट का वॉल्यूम पता होना चाहिए। ये आपको पता है 1.92 मीटर क्यूब इनटू मीडिया वेट की डेंसिटी। तो मान लेते हैं कि हमारा जो मीडिया वेट है इसकी जो डेंसिटी कितना है 1500 केजी पर मीटर क्यूब है। इसको और हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल और लास्ट में क्या होगा 1.92 इंटू 1500, इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है आपका 2880 केजी। तो देखिए इसका जो निकाला हमने तो 2176 केजी आता है और वही अगर हम लोग जो मीडिया वेट के निकालते हैं तो कितना आता है 2880 केजी। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो हमने अभी क्या है जो रफली क्या है इनकी डेंसिटी ली और जब आपको एग्जैक्ट इसकी अगर जो वैल्यू निकालनी है तो आप गूगल कर सकते हैं कि जितने भी तरह के आपके जो पेबल्स हैं जो ग्रेवल्स हैं तो उनकी डेंसिटी कितनी है। अब हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए आपको ये पता है कि आपका जो बेड है उसमें आपने पेबल्स पहले 1.5 से लेकर 2 इंच 1 इंच और ग्रेवल्स 0.5 इंच और ये सिलिका सैंड डाला और एंथ्रासाइड डाला है, जिसमें अगर आपको हाइट पता है कि इतने mm हमने इसमें टॉप अप किया है और हमारा पूरा बेड इस तरह से तैयार है, तब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसको भी देखिए। तो हम आपको अब तो इसका एक एक करके बता देते हैं। तो देखिए जो पेबल्स है और जब आपको पेबल्स की क्वांटिटी निकालनी है सेपरेट, तो पेबल्स की क्वांटिटी निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे, जो पेबल्स कितने एरिया में है तो वॉल्यूम ऑफ पेबल्स, वॉल्यूम ऑफ पेबल्स का निकालने के लिए क्या करोगे आप, सेम वही चीज पाई r स्क्वायर h। तो इसमें आपको पाई की वैल्यू पता है 3.14, r की वैल्यू आपको पता है r वही रहेगा तो 1 का स्क्वायर हो गया और h यहां पर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या है h की वैल्यू कितनी है, ये जो बेड की हाइट कितनी है 140 mm, इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या होगा 0.14, ठीक है हो गया। इसको और जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.44 जो पेबल्स का हो गया, ये इसका इतना मीटर क्यूब हो गया 0.44 मीटर क्यूब हो गया। अब हमको पेबल्स की अगर जो क्वांटिटी निकालनी है तो कि पेबल्स का वॉल्यूम तो इतना हो गया, इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी, तो क्वांटिटी देखिए क्वांटिटी ऑफ पेबल्स, तो इसका जो वॉल्यूम है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेंसिटी से।
जो पेबल्स की जो डेंसिटी होती है 1550 से लेकर 1800 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो इसमें देखिए अभी हम मान लेते हैं इसको मैक्सिमम पे कि 1800 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ भी मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगी और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.44 इंटू 1800 केजी और इसको देखिए 792 केजी। तो इसमें देखिए आपने जो पेबल्स डाला है इसका आपको वॉल्यूम पता चल गया, ये वॉल्यूम इसका है और इसकी क्वांटिटी आपने निकाला तो 792 केजी इसका आपको वेट पता चल गया। कितना? 792 केजी। वही अगर आपको इसकी अगर जो निकालनी है तो इसका भी क्या है, जो वॉल्यूम तो सेम आएगा क्योंकि इसकी भी हाइट सेम है दूसरे पेबल्स की, लेकिन इसकी डेंसिटी अगर चेंज रहेगी तो इसका जो वेट आएगा कुछ और आएगा। ठीक है, वही अगर हम मान लीजिए ग्रेवल्स की निकालते हैं तो ग्रेवल्स की देखिए इसका जो हाइट कितना है, ये 108 है। तो अगर ग्रेवल्स की देखिए निकाल के एक बार मैं दिखा देता हूं आपको वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल्स, तो इसका भी यही रहेगा पाई आर स्क्वायर एस। तो पाई की वैल्यू में डायरेक्ट रखता हूं, आर की वैल्यू हो गई 1 स्क्वायर और एच हो गया इसमें 0.108। ठीक है, इसको और जब आप करते हैं इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.34 और 0.34 को और ये क्या आ गई मीटर क्यूब में आ गई, इसका ये वॉल्यूम हो गया। और इसकी अगर डेंसिटी अगर आपको ग्रेवल्स की पता है तो मैं आपको बता देता हूं, नहीं भी पता है तो जो ग्रेवल्स की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1460 से लेके 1920 तक होती है मैक्सिमम। तो इसके ऊपर जो हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है ग्रेवल्स की, ग्रेवल्स वेट निकालेंगे तो क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हम इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी डेंसिटी कितनी है 1920 है मैक्सिमम, तो 1920 मान लीजिए हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मीटर 120 और ये हो गई केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया और क्या बचा 0.34 इंटू 1920 और इसको करते हैं तो देखिए क्या मिलता है 652.8 केजी आ गया। तो इसका हमने छोड़ दिया था कि इसकी हाइट सेम थी, इसमें देखिए इसका हमने निकाला कितना आया 652.8। ठीक है, तो ऐसे आप जो वेट जो बनाते हैं इसमें आप सबकी क्या है जो क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि इसमें इसके वॉल्यूम कितनी आएगी और इसका कितना कितना हमको जो मटेरियल जो मंगाना है तो उसको कितने कितने केजी हमको मंगाना चाहिए। तो उसके लिए आपको जितना भी मटेरियल आप इसे यूज करने वाले हैं तो उसका आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, उस मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए कि हम कौन कौन सा मटेरियल अपने फिल्टर में डालने वाले हैं। यानी कि जितने भी तरह के जो फिल्टर जो यूज किए जाते हैं उसमें जो मीडिया पड़ती है वो अलग अलग तरह की पड़ती है, सभी फिल्टर में एक तरह की मीडिया नहीं पड़ती है। तो आप जिस भी तरह का फिल्टर आप रेडी कर रहे हैं तो उसमें कौन सी मीडिया आप यूज कर रहे हैं तो उसके आधार पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमको कौन कौन सा मीडिया मंगाना और कितनी कितनी क्वांटिटी मंगाना है। और कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर सकते हैं कि आपको टोटल वॉल्यूम पता होना चाहिए, फिर आपका जो मीडिया का वॉल्यूम पता होना चाहिए, फिर मीडिया में हमारा सपोर्टिंग वेट कितना होगा, मीडिया वेट कितना होगा, फिर हमको जितने भी तरह के जो सपोर्टिंग वेट में यूज करने वाले हैं तो उसमें कितनी कितनी क्वांटिटी हमको रखनी है, कितनी कितनी हाइट हमको रखनी है, उसके आधार पे आप उस वेट में जो भी मटेरियल यूज करने वाले हैं उसकी क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप मीडिया वेट का भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब आशा करते हैं कि आपको अब मीडिया कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भी अगर वाटर फिल्टर है तो उसमें आपको मीडिया कितना ऐड करना है उसको आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कठिनाई होती है मीडिया कैलकुलेशन में तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपको और डिटेल से बताएंगे। और बाकी रही जितने भी तरह की जो मीडिया इसमें जो यूज किए गए उनकी डेंसिटी की, तो उसको मैं इस वीडियो के साइड में लगा दूंगा कि जो भी हम जो मीडिया जो यूज किए हैं उसकी डेंसिटी कितनी कितनी होती है। नहीं तो आप गूगल करके भी जान सकते हैं कि उसकी जो डेंसिटी कितनी कितनी होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।